हेलो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जी के टॉपिक। राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, तो आज दूसरी क्लास है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो कि विगत परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य की पंजाब से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है दोस्तों। राजस्थान राज्य की पंजाब से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 89 किलोमीटर की पंजाब राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो कि सबसे कम, जो पंजाब है ना, वो सबसे कम सबसे कम सीमा बनाता है दोस्तों। सबसे कम सीमा बनाता है 89 किलोमीटर की। 89 सबसे कम किलोमीटर की सीमा बनाता है दोस्तों पंजाब। और सर्वाधिक कौन बनाता है दोस्तों। सर्वाधिक कौन बनाता है। सर्वाधिक बनाता है एमपी। एमपी के साथ राजस्थान सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और कितने किलोमीटर की। 1600 किलोमीटर की। 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सबसे कम 89 किलोमीटर की पंजाब के साथ, और सबसे सर्वाधिक एमपी 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है एमपी की। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है राजस्थान के साथ, और सबसे कम पंजाब की लगती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है दोस्तों, कितनी है। जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हो जाएगी दोस्तों 464 किलोमीटर। तो इसका सी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है। राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है। जयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है सी इज करेक्ट आंसर। बांसवाड़ा जिले पर वर्ष में एक बार सूर्य लगभग लंबवत चमकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है दोस्तों। शुष्कता में वृद्धि, बालू के निक्षेपों में वृद्धि, भौगोलिक हलचल, अत्यधिक खनन। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। शुष्कता में अत्यधिक वृद्धि के कारण ये प्रभावशाली कारण है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। तिरछी तिरछी किस पर सबसे कम पड़ती है दोस्तों। इनमें से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर। और दोस्तों इनमें से, मतलब इसमें पूछा गया है कि निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक तिरछी किस जिले पर पड़ती है। तो सर्वाधिक तिरछी श्री गंगानगर जिले पर पड़ती है दोस्तों। सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर जिले पर पड़ती है, और सबसे कम डूंगरपुर जिले में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान राज्य की दक्षिण पश्चिमी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से मिलती है। राजस्थान राज्य की दक्षिण पश्चिमी की जो सीमा निम्नलिखित में से इनमें से किन राज्यों से मिलती हैं। तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में आपको पता ही होगा कि गुजरात है ना। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है, यानी कि अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल है, यानी कि खंडित है। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी, मध्यवर्ती, दक्षिण पूर्वी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है।
तो दोस्तों विद्यमान तो यहाँ पर तो मध्यवर्ती यानी कि सी इज करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, गुजरात राज्य के कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है? तो दोस्तों पता होगा आपको कितनी लगती है, 4 लगती है, 5 लगती है, 6 लगती है, 7 जिलों की लगती है। कौन कितने जिलों की लगती है? गुजरात के कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज करेक्ट आंसर, 5 जिलों से, गुजरात के 5 जिलों से राजस्थान सीमा साझा करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जरगा अरावली की तीसरी सर्वाधिक चोटी, जरगा अरावली की तीसरी सर्वाधिक चोटी किस जिले में है दोस्तों? जरगा अरावली की तीसरी सर्वाधिक चोटी किस जिले में है? उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, सिरोही में है, राजसमंद में है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, बताइए जल्दी से, क्या होने वाला है दोस्तों इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों इसका जरगा है ना, तो जरगा हो जाएगा, जरगा उदयपुर में इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा या अक्षांश रेखा या 1 2 3 दोनों? कौन सी गुजरती है दोस्तों? तो राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये कर्क रेखा है ना डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है दोस्तों, जिस पर ही सूर्य लंबवत चमकता है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र देश के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र देश के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र देश के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का वहत मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है दोस्तों। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी जो भौतिक क्षेत्र है ना, वो प्रायद्वीपीय पठारी भाग का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का निम्न में से कौन सा भूभाग अंतर्प्रवाह प्रणाली का क्षेत्र नहीं है? नहीं है बुझाएं दोस्तों, इनमें से राजस्थान का निम्न में से कौन सा भूभाग अंतर्प्रवाह प्रणाली का क्षेत्र नहीं है, यानी कि तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? गग्गर का मैदान है, शेखावाटी क्षेत्र का मैदान है, या छप्पन का मैदान है, या लूणी का मैदान है? अंतर्प्रवाह प्रणाली का क्षेत्र नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, छप्पन का मैदान, जो कि किस नदी का मैदान है दोस्तों? माही नदी का मैदान है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में ये छप्पन का मैदान है, जो कि माही नदी से बनता है छप्पन का मैदान। और गग्गर नदी अंतर्वर्ती है, इसे कवाटी क्षेत्र लूनी बेसिन अंतर्वर्ती है, अंतर्प्रवाह प्रणाली के मैदान है। और ये सी इज करेक्ट आंसर, छप्पन का मैदान, माही का मैदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र पाक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? गोंडवाना लैंड, आगरा लैंड, तैतीस सागर, न्यूफाउंडलैंड। किसका अवशेष है दोस्तों? रेगिस्तान क्षेत्र पाक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों सी इज करेक्ट आंसर, तैतीस सागर का अवशेष है दोस्तों रेगिस्तान। ठीक है, तैतीस सागर का अवशेष है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है, कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? राजस्थान की सर्वाधिक निकट आने वाला बंदरगाह तुतीकोरिन है, या कांडला है, या पारादीप है, कोचीन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज करेक्ट आंसर, कांडला। कांडला बंदरगाह है दोस्तों। ये बंदरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है दोस्तों, गुजरात का बंदरगाह है जो राजस्थान से सर्वाधिक निकट स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? पर्वतीय क्षेत्र का, या फिर दलदली क्षेत्र का, या पठारी क्षेत्र का, या मैदानी क्षेत्र का? पता होना चाहिए दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? पर्वतीय क्षेत्र का, दलदली क्षेत्र का, पठारी क्षेत्र का, मैदानी क्षेत्र का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, मैदानी क्षेत्र का। जो कि मैदानी क्षेत्र कहाँ पर मिलेगा दोस्तों आपको? पूर्वी राजस्थान की तरफ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की तरफ मैदानी क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक जाती है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में से किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व खेतड़ी तक जाती हैं? तो डूंगरपुर से, जालौर से, सिरोही से, उदयपुर से, कहाँ से होती हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर, सिरोही से। अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम में सिरोही जिला है, वहाँ से होकर खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है दोस्तों। और उदयपुर में अरावली का सर्वाधिक विस्तार मिलेगा दोस्तों आपको। सर्वाधिक विस्तार है अरावली पर्वतमाला का, सर्वाधिक विस्तार। सर्वाधिक विस्तार, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है दोस्तों? सिरोही में है, अजमेर में है, उदयपुर में है, राजसमंद में, किस में है दोस्तों? तो अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में हो जाएगी दोस्तों? सिरोही जिले में, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है ना दोस्तों, सिरोही जिले में, सिरोही जिले में इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है दोस्तों। ये सिरोही जिले से होकर इस तरह से जा रही है राजस्थान से। तो जहाँ से आ रही है ना, वहाँ से सर्वाधिक मोटी, मतलब यहाँ से इसकी ऊंचाई जितनी ये इधर आएगी उसी हिसाब से इसकी ऊंचाई कम होती होती आएगी दोस्तों। यहाँ से सर्वाधिक ऊंचाई पर कम 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 ऐसे आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। और सर्वाधिक अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई के जिले में सिरोही में। अब सिरोही में क्या क्या ऊंचाई है देखते हैं दोस्तों। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी माउंट आबू सिरोही में है। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार ये भी सिरोही में स्थित है, माउंट आबू सिरोही में, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1722 किलोमीटर। 1722 किलोमीटर इसकी, 1722 मीटर ऊंचाई है दोस्तों, किलोमीटर नहीं मीटर। 1722 मीटर ऊंचाई है दोस्तों, जो कि राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। नहीं दोस्तों, 1722 इसकी नहीं है, सॉरी दोस्तों। 1722 तो गुरु शिखर की ऊंचाई है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, पठार की बात हो रही है यहाँ पे, उड़िया का पठार सबसे ऊंचा है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर, ये भी सिरोही में है दोस्तों। गुरु शिखर इसकी है दोस्तों 1722 मीटर ऊंचाई पर्वत की। ये सबसे ऊंचा है राजस्थान का, सबसे ऊंची पर्वत चोटी अरावली की। अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर, ये भी माउंट आबू सिरोही में है। और राजस्थान का सबसे सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, ये भी माउंट आबू सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? उड़िया का पठार की 1360 किलोमीटर,
ठीक है दोस्तों। और सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील भी यहीं पर है दोस्तों, नक्की झील। सबसे ऊंची झील, नक्की झील भी यहीं पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी या अरावली? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी, अरावली? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरावली है। अरावली डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई विद्यमान है कहाँ पर? मध्य क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में? तो अभी बात की थी दोस्तों हमने कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही जिला किस दिशा में आता है दोस्तों? राजस्थान का जो सिरोही जिला है वो आता है दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में आता है दोस्तों ना। डी इज करेक्ट आंसर है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में आता है दोस्तों राज्य का वह जिला जिसे शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया है। कौन सा है दोस्तों? राज्य का वह जिला जिसे शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया है। जैसलमेर है, बीकानेर है। जैसलमेर तो है ही, शुष्क ही है। बीकानेर, सिरोही, दक्षिणी गंगानगर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, जो कि एक शुष्क प्रदेश नहीं है जब बल्कि एक राज्य का ठंडा स्थान है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? 10%, 20%, 40%, 60%? तो यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है दोस्तों इसका? बीस करेक्ट आंसर, 20%। देश की कुल व्यर्थ भूमि का प्रतिशत भाग राजस्थान में 20%। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसके उप विभाग यानी लघु प्रदेश हैं? बोराट का पठार, माउंट आबू, बोराट का पठार, माउंट आबू, मध्यमाही बेसिन, बनास बेसिन, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, मोरठ का पठार, मोरठ का पठार, विंध्यन का घाट, दक्कन का लावा पठार? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जो कि राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसके उप विभाग लघु प्रदेश हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज करेक्ट आंसर, विंध्यन का घाट, दक्कन का लावा का पठार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से रोज़ 10 से 20 क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब है, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू मैम, धन्यवाद।